Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 37 है और इसकी जो डेट है वो है 7 अक्टूबर 2021. तो बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है इसका टॉपिक है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र क्या है, एंड वाई डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र ही क्यों. ये आपकी एक रिवीजन वर्कशीट है. इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने जितनी भी वर्कशीट पढ़ी हैं ये सब उन्हीं का सिर्फ एक रिवीजन है. ठीक है. अब जैसा कि आपको पता है 21 से आपके टर्म 1 के एग्जाम्स है गवर्नमेंट स्कूल्स में. ठीक है. तो उसमें आपका पेपर कैसा आएगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा. तो आपको प्रैक्टिस के तौर पे अब आपके जितने भी आपकी वर्कशीट आ रही हैं वो आपकी एमसीक्यू फॉर्म में ही आ रही है, और आगे भी मुझे लगता है कि उम्मीद है आपकी वर्कशीट जो है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में ही आएगी. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट को. इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू. यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसमें एक सिटीजन का एक ही वोट होना चाहिए और सबके वोट का वैल्यू सेम होना चाहिए. ऐसा ना हो कि कोई रिच पर्सन है तो उसके वोट का वैल्यू ज़्यादा है और कोई पुअर पर्सन है तो उसकी वोट है उसका वैल्यू कम है. राइट. अब आपका अगला है A democratic government rules within limits set by the constitutional law and citizen right. यानी कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी मनमानी ना करे इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉज बनाए गए हैं. ठीक है. जिसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है, और अगर गवर्नमेंट उन रूल को नेग्लेक्ट करती है और उन अपनी लिमिट्स को क्रॉस करती है तो जो सिटीज़न है वो उसे उसके पद से, यानी कि गवर्नमेंट को उसके पद से हटा सकते हैं. ठीक है. डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल. तो एक ऐसी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जिसमें जनता यानी कि पीपल्स अपनी सरकार को चुनते हैं, अपने रूलर्स को चुनते हैं. ठीक है. अब आपके एमसीक्यूज देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द चाइनीज़ पार्लियामेंट कॉल्ड. तो चाइना की जो पार्लियामेंट है उसको किस नाम से कहते हैं? तो देखो, भारत की पार्लियामेंट तो इंडियन पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद बोलते हैं. चाइना में क्या बोलते हैं? नेशनल पीपल्स कांग्रेस. यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स बनना है द चाइनीज पार्लियामेंट हैज़ नियरली डैश मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना. तो पूरे भारत से चुनकर कितने लोग वहाँ के पार्लियामेंट में आते हैं? अगर बात करें भारत की तो भारत में कितने हैं भाई? भारत में तो आते हैं 543 आते हैं, 543 आते हैं. चाइना में 3000 आते हैं. अब ये भी तो सोचो चाइना कितना बड़ा है इंडिया से, तो इसलिए 3000 लोग आते हैं वहाँ पे. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. खालिस्तान भरना है आपको भाई. मैक्सिको होल्ड इलेक्शन एवरी आफ्टर डैश ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट. तो भाई जो मैक्सिको है वहाँ पे प्रेसिडेंट की वोटिंग के लिए कितने साल बाद इलेक्शन होते हैं? हर 6 साल बाद. ठीक है. अगर बात करी जाए इंडिया की तो इंडिया में तो हर 5 साल बाद कोई भी वोटिंग होती है, चाहे वो प्रेसिडेंट की हो और प्राइम मिनिस्टर की हो, सीएम की हो या एमसीडी की चुनाव हो, कोई सी भी हो, हर 5 साल के अंतराल में होते हैं. ठीक है. एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट टू डिफिकल्ट टू गेट. अब देखो, एस्टोनिया में ऐसा रूल है कि जो वहाँ के एस्टोनिया के रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं, यानी कि रशिया बोलने वाले जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको कौन सा राइट जल्दी से नहीं मिलता था, मतलब उनको उस राइट को लेने में डिफ़िकल्टी होती थी, वो था आपका राइट टू वोट. उन्हें वोटिंग का राइट लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. यानी कि एस्टोनिया में पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं थी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी जिम्बाब्वेज लीडर डैश द रूलर द कंट्री राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंट. तो जिम्बाब्वे का कौन सा रूलर है जिसने आज़ादी के बाद से वहाँ पे नेता बन गया था? तो ऑप्शन है आपके रॉबर्ट मुगाबे, जॉन बीटन, बेन एकेब या फिर गुटेन जुगैब. तो यहाँ पर आपका रॉबर्ट मुगाबे बिल्कुल सही है. ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैड नो वोटिंग राइट फॉर द वीमेन टिल द 2015. अब देखो, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे वुमेन्स को वोट देने का राइट नहीं था? अगर बात की जाए इंडिया की तो इंडिया में तो 1950 से मिलने लग गया था. मतलब जैसे ही भारत आज़ाद होता है और जो चुनाव होते हैं पहले वुमेन्स को वोट डालने का राइट होता है. लेकिन सऊदी अरेबिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे वुमेन्स को वोट डालने का राइट नहीं था. ये 2015 में आके मिला है, मतलब बहुत बाद में आके मिला है. ठीक है. बस ये आपका वर्कशीट इतना ही था. अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे भी बताना कि वीडियो कैसा लगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. बाय बाय.